वेलकम है आप सभी का इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ बहुत बेहतरीन सवालों के बारे में, जो आपके रिवीजन को बहुत अच्छा कर देंगे। आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें बहुत हेल्प करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ, हमें ये सवाल आते हैं जो ग्रुप डी ने 2025 वाले एग्जाम में पूछा है। तो शुरुआत करते हैं बच्चा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कॉमेंट में बताना कि कौन कौन सी टॉपिक पे आपका 10 मिनट शो चाहिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है वो आपका यहाँ पर क्या होती है? तो प्रतिरोध बच्चा रेसिस्टेंस आपका ओम होती है। देखो कहा ना कि बार बार आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई आपका यहाँ पर ओम हो जाएगी, कंडक्टेंस की आपका यहाँ पर मो हो जाएगी। ये कुछ इकाइयाँ यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है। वोल्टेज की वोल्ट, आपका रेजिस्टेंस का ओम, कैपेसिटेंस का फेराडे, चार्ज का कुलाम, इंडक्टेंस का हेनरी, पावर का वाट, इम्पीडेंस का ओम, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, ये कुछ आपकी यूनिट्स है। तो ये आपका यहाँ पर रिवीजन अच्छा हो गया। लाइट ईयर किसको मापता है बच्चा? तो लाइट ईयर जो होती है वो दूरी का मात्रक होता है। जनरली हम जो यूनिवर्स में आपका दूरियां वगैरह मापते हैं वो लाइट ईयर में ही मापी जाती है। तो एक लाइट ईयर आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर आपका यहाँ पर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेबर इसकी यहाँ पर हो जाएगी। पास्कल जो होता है वो दबाव का मात्रक आपका होता है। आगे इनमें से किसकी इकाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की आपका अभी किया है डी, ओम आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। जूल में किसे मापा जाता है? तो बच्चा जूल में हम एनर्जी भी माप लेते हैं, हम कार्य को भी माप लेते हैं और हम हीट को भी माप लेते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। ओ सॉरी, द यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि बल की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो बल की इकाई आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगी, बल का मात्रक। ठीक है, इनमें से एक वोल्ट के बराबर, वोल्टेज का पूछा गया है, एक वोल्ट के बराबर आपका क्या होगा? तो एक वोल्ट के बराबर 1 V इक्वल्स टू बच्चा J/C होता है। तो J/C ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दीप्ति तीव्रता की आपका, दीप्त तीव्रता की एसआई मात्रक आपका क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? तो इसको हम बच्चा कैंडेला में मापते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। केल्विन आपका तापमान के लिए होता है। अच्छा, एक सवाल का आंसर करो, जो बहुत अत्यधिक तापमान होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। इनमें से वर्क की एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगी? तो बच्चा जैसे मैंने बोला कि कार्य को हम जूल में भी माप लेते हैं। विश्राम अवस्था में शुरू होकर, विश्राम अवस्था यानी कि U0 बचा। ठीक है, शुरू होकर कार 0.5 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से चलती है। तो 20 सेकंड बाद कार का वेग क्या होगा? इसमें सिंपल बच्चा, बराबर V इक्वल्स टू U प्लस AT, U इसमें 0 हो जाएगा। तो A और T को ही आपका यहाँ पर करना। तो 5 दूनी 10, इसमें 10 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर इसका जवाब होना चाहिए। देखो हम इस 10 मिनट में सोल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम आपको वो फॉर्मूला बता देंगे जिससे वो सवाल जो है वो होगा, क्योंकि वरना तो बहुत लंबी हो जाएगी ये। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चा? तो रॉकेट संवेग के आपका कंजर्वेशन के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो इंपल्सिव आवेग या संवेग M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। चलिए आगे। M द्रव्यमान और 4M द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराई जाती है, जमीन तक पहुंचने में उनके समय का अनुपात आपका यहाँ पर क्या होगा? तो बिना वैक्यूम के बच्चा सेम आपका यहाँ पर होगा 1:1, मतलब 1:1 ही होगा। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला, इसको आपने तो जरूरी देखा होगा। खैर, एक गाड़ी समान वेग से चल रही है, उसे रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल F लगाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वो नेगेटिव में हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? वो आपका यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। संवेग के परिवर्तन की दर असंतुलित बल के समानुपाती होती है, यह नियम कौन सा हो जाएगा? तो संवेग वाला बच्चा न्यूटन का सेकंड नियम होता है, जो F बराबर M में आपका यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। ग्रह की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रह की गति के नियम की वो एक निश्चित पथ पर आपका यहाँ पर क्या करते हैं? चलते हैं। और इसका जो आपका प्रतिपादन किया था वो आपका यहाँ पर केपलर के द्वारा किया गया था। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, ये आपका यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया था? जरा एक बार फटाफट से आंसर करिए बच्चा। चलो आगे। किसी वस्तु को 50 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी प्रारंभिक गति आपका यहाँ पर क्या होगी? तो प्रारंभिक गति आपका यहाँ पर बच्चा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी मैम। आगे, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब। समय t में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस ct स्क्वायर है। तो c की पहचान आपको यहाँ पर करनी है बच्चा, वो त्वरण होगा इसका, है ना? वो क्या होगा? वो इसका एक्सेलरेशन होगा। हमने एक और फिजिक्स का 10 मिनट शो बना रखा है बच्चा, उसको आप जरूर खोजिएगा। उसमें बहुत सारे ग्रुप डी के ही आपके न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स है, लेंसेज वाले प्लस आपका लाइट वाले। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। तो आपका इनमें से किसमें सबसे कम घर्षण होता है? तो सबसे कम घर्षण बचा स्थैतिक फ्लूइड स्लाइडिंग रोलिंग आपका यहाँ पर इसमें सही जवाब होगा। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो बच्चा कोहेसिव फोर्स आपका यहाँ पर कहलाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 3 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो बच्चा F इंटू
डी हो जाएगा। तो 5 के 15 आपका 15 जूल इसमें सही जवाब आना चाहिए। 10 केजी द्रव्यमान पर 2s तक बल लगाया जाता है जिसमें वेग 6 मीटर पर सेकंड बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। एफ इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके लिए बच्चा एफ बराबर एम में होगा। आपको यहाँ पर ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने के लिए वी माइनस यू अपॉन टी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ से जो मान आएगा उसके बाद बच्चा ये आपका आएगा ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारी आपको दे रखी है। फिर एफ बराबर एम में जब आप इसको लगा दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जो भी आपका आंसर बनेगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एम यहाँ पर आपका दे ही रखा है, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है ये आपका। आगे देखो, संवेग में परिवर्तन की दर असंतुलित के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड, किसके समानांतर होती है बच्चा, तो आप कहेंगे मैम फोर्स के। आपका यहाँ पर 2 केजी द्रव्यमान पर 4 सेकंड तक स्थिर बल लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें वेग 8 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये बल कितना होगा बच्चा, तो ये बल आपका 2 न्यूटन ही होगा। सेम जो पीछे आपका फॉर्मूला लगाया है एग्जैक्ट वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत बल लगाया बल क्या कहलाता है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगाया गया बल। ये एयरप्लेन से बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चा, इसको क्या कहोगे आप, थ्रस्ट इसको यहाँ पर कहते हो, थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट इसको यहाँ पर कहा जाता है। उत्प्लावक बल के अस्तित्व को किस भौतिक वैज्ञानिक ने समझाया था। उत्प्लावक बल आपके यहाँ पर बायोन्स फल आपका आर्किमिडीज हो जाएगा बच्चा, है ना, क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज आपका यहाँ पर सिद्धांत हो जाएगा। बिजली के बल में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में हो जाएगी मैम, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी में आपका यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, चलती हुई गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो चल रही है तो आपका यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी, अगर गति में है बच्चा तो गतिज ऊर्जा। काइनेटिक आपका एनर्जी यहाँ पर होगी। एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है, तो शक्ति का मान आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चा, तो 50/10, 5 आपका यहाँ पर आना चाहिए, 5 वोल्ट आपका यहाँ पर आना चाहिए। यदि वस्तु ए द्रव्यमान m और वेग v है, उसका गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो वस्तु बी जिसका द्रव्यमान 2m है उसका यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगी भैया, 1/2 mv स्क्वायर है, तो 1/2 mv स्क्वायर अगर 100 दे रखा है तो उसका 2 गुना आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 जूल आपका सही जवाब होगा। एक व्यक्ति 2n बल से ईंट को धक्का देता है, ठीक है, 2 न्यूटन बल से ईंट को धक्का देता है और 3 कार्य उसमें होता है, उसका विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर आपका 3/2 1.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 1.5 आपका यहाँ पर इसमें आना चाहिए, 1.5, हाँ बिल्कुल सही। एक वस्तु ए से बी की तरफ जाती है और वापस ए पर लौट जाती है, दूरी 20 मीटर है, शुद्ध विस्थापन कितना होगा बच्चा, तो जहां गई थी वहीं आ गई, विस्थापन आपका 0 हुआ ना, है इसमें, अच्छा सॉरी देखो हमने मास्टर्स फिजिक्स से ही कर रखी है तो गलत कथन चुनना है बच्चा। गलत कथन आपका गतिज ऊर्जा स्थिति के कारण आपकी होती है, देखा उसके बाद भी हमें बहुत टाइम हो गया बच्चा पढ़ा। अगर कहीं पे आपको लगे कि मैम इस सवाल को दोबारा बता दीजिए या इसमें ये होगा तो आप प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो गतिज ऊर्जा स्थिति के कारण होती है, गलत कथन चुनना है आपको। गतिज ऊर्जा स्थिति के कारण होती है, नहीं बच्चा, वो तो गति के कारण होगी ना, क्या होगा इसमें सही जवाब यही है, गतिज ऊर्जा गति के कारण होगी, वो स्थिति के कारण क्यों होगी, स्थिति के कारण तो स्थितिज ऊर्जा होगी। रामू 1 न्यूटन बल लगाता है पर चट्टान नहीं हिलती, कुल कार्य आपका यहाँ पर कितना होगा, तो कार्य हुआ ही नहीं तो 0 हो जाएगा, आपका यहाँ पर 0 जूल होगा। यांत्रिक ऊर्जा का भाग कौन सा होता है बच्चा, केवल प्रकाश ऊर्जा में, स्थैतिक में, केवल ऊष्मा ऊर्जा में, या फिर रासायनिक में, आपका होगा मैम स्थैतिक ऊर्जा में। जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है, तो बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगेगा। ऊपर फेंकी जा रही है तो वो नीचे लाने की उसको यहाँ पर कोशिश करेगा, है ना, उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। द्रव्यमान एफ पर गुरुत्व जनित त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास एम, ये किस पे निर्भर करता है बच्चा, तो ये आपका यहाँ पर रहता है लीनियरली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर के, ठीक है। चलो हाँ, 100 केजी भार को 1 m ऊपर उठाया जाता है, 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है, तो किया गया कार्य आपका यहाँ पर सेम हो जाएगा बच्चा, है ना, 10 जूल हो जाएगा। W बराबर mgh, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला का सवाल रहता है ये, 10 जूल आपका हो जाएगा। कौन सी घटना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के समझाई नहीं जा सकती है, विच फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो बच्चा कौन से नहीं, ग्रहों की गति, चंद्रमा की गति, ज्वार भाटा या बंदूक का चलाना, तो आप कहेंगे मैम फायरिंग ऑफ ए गन। अगला, यदि x दूरी पर क्योंकि वो न्यूटन का थर्ड लॉ है बच्चा, ठीक है, यदि x दूरी पर बल F है, x दूरी पर बल F है, तो 2x पर कितना होगा बच्चा, F/4 हो जाएगा, क्योंकि F = होता है 1/x², F न्यू F/2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 गुना है, तो यहाँ पर आपका F/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे देखिए, चांद पर वस्तु का भार कैसा होगा, तो चांद पे वस्तु का जो भार, देखो द्रव्यमान हर जगह पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन भार में चेंज होता है, तो पृथ्वी से कम होगा। यहाँ पर आपका कितना कम होता है जरा एक बार बताना,
पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में त्वरण किससे होता है? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चा, उससे इसको यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब। दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है, ठीक है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान प्रारंभिक मार के 4 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका यहाँ पर वो भी तो बच्चा कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा ना। m1 m2 बटे v स्क्वायर r स्क्वायर सॉरी आपका यहाँ पर होता है। तो निम्न कथन किस नियम पर लागू होगा? सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल घूमती है। ये आपका कौन सा नियम हो जाएगा? तो मैम ये लॉ ऑफ एरिया हो जाएगा। प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग पानी में वायु से ज्यादा, पानी में वायु से ज्यादा, वायु कांच और पानी में समान, पानी में कांच से ज्यादा या कांच में पानी से ज्यादा, नहीं बच्चा, पानी में आपका यहाँ पर कांच से ज्यादा। कांच के प्रिज्म के गुजरते समय श्वेत प्रकाश जब डाला जाता है तो 7 रंगों में विभाजन हो जाता है। इसको बच्चा आपका क्या कहा जाता है? डिप्रेशन ऑफ लाइट इसको कहा जाता है, प्रकीर्णन इसको यहाँ पर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम अपारदर्शी वस्तु की ज्यामितीय छाया को क्यों देखते हैं, किसके कारण देखते हैं? तो ये देखा जाता है प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, इसके कारण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विकिरण में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो विबग्योर बनता है बच्चा, सबसे कम होता है रेड। तो रेड तो है ही नहीं, सबसे कम होगा रेड, उससे कम होगा ऑरेंज और उससे कम होगा येलो। तो येलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चा, तो येलो विल बी द राइट आंसर। वॉयलेट होगा आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा वो यहाँ पर आपका मुड़ता है, ठीक है, वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का मुड़ना किस कारण होता है भैया? आपका यहाँ पर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपका यहाँ पर ये होता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ने वाले 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? देखो ये आपका लास्ट सवाल है बच्चा, तो इसको आपको यहाँ पर कैसे करना है? होमवर्क में करना है, क्योंकि ये सवाल हम आपको करवा चुके हैं अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही। तो आप इसका कमेंट में आंसर करिएगा कि रिवीजन में इसी में से ही आपका एक सवाल पूछा गया, उसका आंसर करिए। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी का ही हम एक पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जो आपका लाइव रखेंगे, जिसमें हम केवल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर करवाएंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, ये एक रिवीजन क्लास थी, इसको उसी तरीके से आपको देखना है। एंड चलिए मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में।